everyone, how are you all? So welcome you all to my YouTube channel. And कैसा चल रहा है सब? और जो 31 डे का चैलेंज मैंने लिया है, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं. आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू. ठीक है, बहुत प्यार मिल रहा है. लोग बिलीव इन रिसीव बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, उसको कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़े से डाउट्स भी हैं. ठीक है, तो मैंने नोट डाउन किया है कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं या डीएम्स आ रहे हैं, तो क्यों दिक्कत आ रही है. एक्चुअली 31 डेज़ का जो चैलेंज है वो मैंने लिया है फ्रॉम 7 नवंबर टू 7 दिसंबर, सो दैट आई शुड हेल्प यू आउट. ठीक है, जितनी मैं हर रोज़ आऊँगी और हर रोज़ एक शॉर्ट ही बनाऊँगी, ज़्यादा वीडियो नहीं, एक छोटी सी शॉर्ट बनाऊँगी जिसमें आई विल शेयर द एंजल नंबर्स रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ट्राई करूँगी. ठीक है, तो उसके लिए अब आप क्वेश्चन ये आ रहा था कि मैम आप हर रोज़ नया जो नंबर दे रहे हैं, हमें वो हर नंबर लिखना है? नहीं, आपको हर नंबर नहीं लिखना. जैसे अभी हमने चक्रास की सीरीज़ चल रही है. ठीक है, तो जब चक्रास ख़त्म हो जाएंगे देन आई विल स्टार्ट विद समथिंग एल्स. तो सपोज़ अगर आपको लग रहा है कि आपका रूट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, तो आप रूट चक्रा का नंबर लिखिए. ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं रूट तो ठीक है, मेरा आई थिंक थ्रोट में थोड़ा सा बैलेंस नहीं है, तो यू विल राइट दैट नंबर. ठीक है, तो आगे अब जैसे मैं किसी को एग्ज़ाम्स का नंबर दूंगी बच्चों के लिए, या ब्यूटी का नंबर दूंगी, या हेयर ग्रोथ का नंबर दूंगी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए हो. ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा एंजल नंबर लेना है और उसको यूज़ करना है. ठीक है, आई थिंक दिस इज़ क्लियर. अब कितनी बार, जैसे सपोज़ कल को अगर मैं फेस ग्लो का नंबर दूँ. ठीक है, तो अगर फेस ग्लो का नंबर दिया है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको वो नंबर यूज़ करना है, तो आप यूज़ करते रहिए उसको. 45 टाइम्स इन वन गो आप चैंट करेंगे. ठीक है, फॉर 21 डेज़ लगातार. 21 डेज़ हम लगातार इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि कोई भी चीज़ अगर हम 21 डेज़ लगातार कर लेना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, तो वो फिर एक हैबिट बन जाती है. ठीक है, और जब तक आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, तो आप वो नंबर यूज़ करते रहेंगे. 45 टाइम्स एक गो में हम क्यों कहते हैं, ये थोड़ा न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो जाता है कि टोटल 9 आ जाता है, विच इज़ द कंप्लीशन ऑफ द नंबर. तो वो कंप्लीट सीरीज़ हो जाती है 9 नंबर, तो कंप्लीट कर देता है. तो एक देखिए, जैसे हम कहते हैं माला करिए 108 बार, वो भी 9 बनता है. ठीक है, तो माला से क्या है, आप भगवान का नाम चाहे 10 बार लीजिए, चाहे 11 बार लीजिए, चाहे 108 बार लीजिए, भगवान काउंट नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड काउंट कर रहा है कि अच्छा ठीक है, मैंने इतनी बार कर लिया है, तो हाँ ये ठीक है. ठीक है, अगर मैं आप कहूँ कि नहीं बस चैंट करते रहिए, विच इज़ वेरी गुड, विच आई डू. आई डोंट काउंट एक्चुअली, मैं काउंट करके कोई चैंटिंग नहीं करती हूँ. मैं बस जितना उस टाइम मुझे टाइम मिला है, जैसे खाना बना रहे हैं, बच्चों के साथ बिजी हैं, और पीछे कहीं ना कहीं वो नंबर या कोई भी मेरी अफर्मेशन या कोई भी मेरा स्विच वर्ड, आई चैंट. ठीक है, तो वो एक आदत बन जाती है, आपको वो धीरे धीरे बना देंगे वो भी आदत. ठीक है, लेकिन तब तक के लिए आप सिर्फ 45 टाइम्स कर लीजिए. जैसे मॉर्निंग में कर लिया, रात को सोने से पहले कर लिया, या जब भी आपको दिन में टाइम मिले. ठीक है, 21 डेज़ का एक रेगुलर बना लीजिए कि हाँ मुझे करना है, लेकिन स्ट्रेस मत लेना. ठीक है, इंटेंशन के साथ, एक प्यार के साथ, एक स्माइल के साथ कि हाँ एंजल्स आर विद अस, यूनिवर्स इज विद अस, जो हम कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, हाँ. तो उसके बाद क्वेश्चन था बॉटल पर जो पेपर से हमने स्टिक किया है उसको, उसका क्या करना है बाद में. देखिए, पहले तो अगर आप बॉटल पे कुछ नंबर लिख रहे हैं, तो वो तो काफ़ी दिन चल जाएगा, अगर क्योंकि अब मौसम ठीक है, तो वी डोंट कीप दैट बॉटल इन फ्रिज, तो बाहर तो वो काफ़ी दिन चल जाता है. ठीक है, जैसे मैंने अगर 7 चक्रास के नंबर उस पर लिखे हुए हैं, तो जब वो लाइट हो जाएंगे आई विल डार्क इट अगेन. लेकिन सपोज अगर आपने ऐसा कोई नंबर लिखा है विच इज़ ओनली फॉर फ्यू डेज, सपोज जैसे अगर मैं बीपी का नंबर दूंगी, ठीक है, तो बीपी का नंबर आप उस पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि दैट इज़ फॉर 1 डे और 2 डे. आज आपका बीपी लो हुआ है, आज आपने बीपी लो का नंबर लिखा, कल आपका हाई भी हो सकता है या कल आपका नॉर्मल भी हो सकता है, तो उसको अवॉइड करेंगे. बॉटल पे आप नंबर वो लिखेंगे जो कॉन्टिन्यूशन में आपको चाहिए. सपोज जैसे फाइनेंसेस से रिलेटेड, या जैसे मैं काउंट स्विच वर्ड बताती हूँ फॉर फाइनेंसेस, या कोई और एंजल नंबर या नंबर दूंगी फॉर दिस मनी रिलेटेड, वो आप बॉटल पे लिखेंगे, तो उसको लिखा रहने दीजिए जब तक वो लाइट नहीं होता. लाइट हो जाएगा तो दोबारा डार्क कर लीजिए,
फिर भी गंदा हो गया है स्टिक, वो जो स्टिकर आपने चिपकाया था वो ख़राब हो गया, तो बस उसको उतारिए, उसको जस्ट टेयर इट अप एंड थ्रो इट। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, कुछ नहीं होता है इसमें, कुछ डूज एंड डोंट्स नहीं होते। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बार बार बोलती हूँ, बिलीव एंड रिसीव। और जब आप खुश होके एक विश्वास के साथ चीज़ करते हैं तो ही चीज़ें काम करती हैं, ठीक है, उसमें भी नहीं डरना। उसके बाद था बॉडी पे राइट विद ब्लू पेन। येस, बॉडी पे अगर आपको लिखना है तो यूजुअली आई टेल ब्लू पेन बिकॉज ब्लू इज़ अ यूनिवर्सल कलर। अदरवाइज कई बार जैसे कोई एंजल नंबर हमें रेड से लिखना होता है, कोई ग्रीन से लिखना होता है, दैट आई विल स्पेसिफाई, ठीक है, वो जैसे जैसे वीडियोस बनेंगी उसमें आपको स्पेसिफाई होगा। अदरवाइज अगर मैं कोई कलर नहीं बोल रही तो इट मीन्स ब्लू कलर। लेकिन अगर आपको ब्लू कलर से भी नहीं लिखना, आपको अपनी बॉडी पे लिखना ही नहीं है, दैट डे आई हैव ऑल्सो टोल्ड कि राइट इन एयर, ठीक है, एयर में लिखिए, ठीक है। अब जैसे सपोज 520 नंबर है फॉर फाइनेंसेस, ठीक है, तो आप 520 लिख लेंगे, बस बात खत्म, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, जैसे मन कर रहा है वैसे लिखो, ठीक है। मेरे साथ जो जुड़ा है ना उसका ये है कि किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी, जो आप कर रहे हो, जो आप दिल से कर रहे हो वो सब ठीक है। उसके बाद हाँ, एवरीडे अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खाना हम रोज़ खाते हैं तो ये ब्लेसिंग्स भी हमें रोज़ ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अंडर बेड, किसी ने पूछा था कि वो जो अंडर बेड आपने सर्कल वाला बताया था, जिसको हम ईसी एनर्जी सर्कल बोलते हैं, तो वो आप अपना बना सकते हैं। इस पर मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी कि हाउ टू मेक योर ओन ईसी, ठीक है। तो अगर आप किसी नंबर को, एंजल नंबर को अपने नाम के साथ या अफर्मेशन के साथ सर्कल करके उस पर लिखते हैं और उसको काट के अपने बेड के नीचे या मैट्रेस के नीचे रखते हैं, तो वो कितने दिन रखना है या एवरीडे वी हैव टू मेक इट और वी हैव टू यूज़ इट, नहीं, आप एक बार बनाइए, ठीक है। सबसे आसान तरीका होता है, एक बार बना दिया, उसके बाद अपने मैट्रेस के नीचे रख दिया, जस्ट कीप इट देयर। हाँ, रोज़ पढ़ लिया, ठीक है, रोज़ पढ़ लिया, नहीं तो ये होता है कि आप नहीं तो भूल ही जाओगे, रख के भूल गए, वो नहीं करना, क्योंकि आपने उसमें एनर्जी डालनी है, वो खुद नहीं तो एक पेपर ही है, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज, आपकी इंटेंशंस ही उसको, वो कहते हैं ना, जागृत करेंगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था एट द टाइम हाउ मेनी एंजल नंबर्स वी कैन राइट। येस, अब सपोज किसी का रूट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, या किसी का थ्रोट में भी बैलेंस नहीं है, या किसी को फाइनेंसेस में भी इश्यूज हैं, तो आप कितने एंजल नंबर्स इन वन को यूज़ कर सकते हैं? एनी नंबर्स, कोई इसमें 1 और 2 और 3 ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप कितने भी नंबर्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है अफर्मेशन एंड एंजल नंबर, हमने कंबाइन बोलना है या एक ही बोलना है? देखिए, अफर्मेशन मैं इसलिए दे रही हूँ, इट्स जस्ट लाइक टू सेट द इंटेंशन, ठीक है। आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं कि येस आई एम डूइंग दिस फॉर दिस, यू आर गाइडिंग योर सबकॉन्शियस माइंड कि आप ये एंजल नंबर किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जो भी एंजल नंबर्स हैं या जो भी मैं स्विच वर्ड्स या अफर्मेशंस आपको दे रही हूँ, आप दोनों लिखें, आपकी मर्ज़ी, एक लिखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी। और यू कैन जस्ट डू वन थिंग, अफर्मेशन को आप एक टाइम बोल दीजिए, जैसे जस्ट लाइक अ इंटेंशन, उसके बाद बोलिए आई एम चैंटिंग दिस एंजल नंबर फॉर दिस, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी प्रॉस्परस, आई एम वेरी दिस एंजल नंबर इज गिविंग मी सो मेनी ब्लेसिंग्स। और उसके बाद आप अपना जो भी अफर्मेशन है वो बोल के उसके बाद एंजल नंबर को 45 टाइम्स कर लीजिए। या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एंजल नंबर आप अपनी बॉडी पे लिख लीजिए या वाटर बॉटल पे लिख लीजिए। उसके बाद वाटर में, जैसे मैंने एक इस पे वाटर टेक्निक की वीडियो भी बनाई थी विच आई विल शेयर, ठीक है। वाटर को कैसे हाउ कैन यू कैन चार्ज योर वाटर, उसका लिंक भी आई विल सेंड ओवर देयर, तो आप वो भी कैसे इंटेंशन देते हैं, क्या करते हैं, उसमें सीख सकते हैं। नहीं तो 21 टाइम्स आप जो भी इंटेंशन है उसको बोलिए और उसके बाद वो पानी पी लीजिए, ठीक है। तो होपफुली आपके सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट बचता है, मैं हूँ ना, किस चीज़ की चिंता, बस डरना नहीं है, ठीक है। और खुशी से करना और शेयर ज़रूर करना है जो भी मैं एंजल नंबर दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि इन द वन वे और द अदर, इफ आई एम गिविंग टू यू, दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज विच यू आर गिविंग टू मी, ठीक है, शेयरिंग से। अब शेयरिंग से क्या होगा? शेयरिंग से सपोज आज आपको मैंने स्टडी का नंबर दिया है लेकिन आपको नहीं चाहिए, आप एग्जाम्स दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन शायद कोई ऐसा इंसान हो, शायद कोई ऐसा बच्चा हो जिसको वो ज़रूरत हो, तो जैसे ही आप शेयर करेंगे
उसको मिलेगा, उसके लिए वो फ़ायदेमंद होगा और वो कहीं ना कहीं वो वाइब्स यूनिवर्स में जाएंगी कि यू हैव हेल्प, तो आप भी एक मीडियम बन जाएंगे, ठीक है। और बाकी सिर्फ एंजल नंबर लिखने से या सिर्फ अफर्मेशन बोलने से दे गिव अस पॉजिटिविटी, बट द end of the result is you have to work very hard, you have to believe in yourself, you have to believe in God, you have to believe in your karma। अगर हम एंजल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो हम खुश रहें अपने लिए, अपनों के साथ साथ दूसरों के लिए भी। अगर हम अच्छा चाहेंगे तो ही ये शक्तियाँ, ये एनर्जीज हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ आई विल सी यू अगेन। टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू। तब तक के लिए क्या करना है, आप इतना प्यार दे रहे हैं, आई एम सो थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड फॉर द कमिंग टाइम। और तब तक के लिए क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड टू शाउ योर लव। अपना ध्यान रखिए, अपने प्यार करने वालों का ध्यान रखिए, मदर अर्थ का ध्यान रखिए। जस्ट टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।